लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डर हमें जीवन देता है। डर ही हम पर खतरा होने पर खुद की जान बचाने पर मजबूर करता है। वैसे डर कई तरह के होते हैं। किसी जहरीले सांप या भूखे बाघ को देखकर डर लगना आम बात है, क्योंकि वो हमारी जान ले सकते हैं। लेकिन ऐसे डर का क्या मतलब है जो हमें किसी तरह का कोई खतरा न होने पर भी महसूस होता है। उदाहरण के लिए एक टेडी बियर को ही ले लीजिए। जी हाँ, 32 मानव दांतों वाला टेडी बियर। आप गूगल पर जाकर इमेज सर्च कीजिए और देखिए क्या मिलता है। ऐसी तस्वीरों में कुछ तो ऐसी अलग बात है जो दूसरी तस्वीरों से अलग है। अगर आप बंदूक लेकर खड़े किसी आदमी की तस्वीर देखें या पृथ्वी पर गिरते हुए किसी उल्का पिंड की तस्वीर, दोनों तस्वीरों में खतरा तो साफ दिखाई देगा। लेकिन जब आप मानव दांतों वाले टेडी बियर की तस्वीर देखेंगे तो आपको ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से आपको खौफ महसूस होता है। अगर आप ऐसी चीज़ें या तस्वीरें रात के समय देख रहे हैं या उनके बारे में सुन रहे हैं तो रात को आपको अच्छी नींद आएगी, ये बात तो भूल ही जाइए। भले ही इन चीज़ों का वास्तविक जीवन में किसी भी तरह का अस्तित्व ना हो, लेकिन इनमें ऐसा क्या है जो हम में खौफ पैदा करता है। हम इंसानों के अंदर खौफ की भावना क्यों और कहां से आती है? स्टीफन किंग के मुताबिक 3 तरह के डर होते हैं। पहला होता है ग्रॉस आउट। इसका मतलब है कुछ गंदा और बहुत घिनौना। दूसरा होता है हॉरर। स्टीफन किंग के मुताबिक ऐसा डर अप्राकृतिक है, जैसे कि एक बहुत ही विशाल मकड़ी या अंधेरे में अकेले होने पर पीछे से किसी के पकड़ लेने का डर होता है। तीसरा है खौफ या आतंक, जिसे टेरर भी कह सकते हैं। आप अंधेरे में खुद के पीछे किसी चीज की मौजूदगी को महसूस करना। आपको महसूस होता है कि कोई और सांस का थम जाना, भयानक चीज पीछे से आप पर झपटने के लिए तैयार है। कोई डरावना जानवर जो आपके पीछे अंधेरे में खड़ा है, आप लेकिन पीछे जल्दी से वहां से भाग जाना चाहते हैं। मुड़कर देखने पर वहां कुछ भी नहीं होता। इसे खौफ कहते हैं। खौफ जैसी भावनाओं पर अभी तक ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है इनका कारण है विचारों में अस्पष्टता, यानी आपके विचार क्लियर नहीं है। उदाहरण के लिए मास्क पहने इंसान और किसी जोकर को ही ले लीजिए। कई लोगों को मास्क पहने हुए लोग या जोकर बहुत ही खौफनाक लगते हैं। एक मास्क अपने नीचे के व्यक्ति की सच्ची भावनाओं और इरादों को छुपा देता है। लोग नहीं जानते हैं कि मास्क पहने हुए व्यक्ति से किसी तरह का खतरा है या नहीं। उनके लिए यह अस्पष्टता है। मास्क अगर हंसते चेहरे वाले हों तब भी कई बार डरावना लगता है। ज्यादातर चीजें हमें खौफनाक तब लगती हैं जब वह अप्राकृतिक हों और मनुष्य के स्वरूप में हों। जैसे कि मनुष्य के शरीर में उसके सिर की जगह पर किसी घोड़े का सिर लगा अगर हम देते हैं तो वह अप्राकृतिक और डरावना दिखेगा। हम जानते हैं कि घोड़े ज्यादातर खतरनाक नहीं होते हैं, फिर भी वह मनुष्य शरीर से जुड़े हैं, इसलिए भयानक दिखते हैं। ऐसे वक्त हमारा दिमाग तय नहीं कर पाता कि क्या करें और क्या नहीं करें। सुरक्षा और खतरे के 2 पहाड़ों के बीच खौफ की एक घाटी होती है, जहां पर हमारा दिमाग ज्ञान और विश्वास की सीमा को तय नहीं कर पाता। ऊंचाई से ज्यादातर सबको डर लगता है। आप किसी ऊंची बिल्डिंग, पहाड़ या कोई बहुत ही ऊंची जगह पर तो गए ही होंगे, जहां जाते ही आपको चक्कर आने शुरू हो गए हैं और आप नर्वस महसूस करने लगे हों। लेकिन ऐसी जगह पर हम सब एक और चीज महसूस करते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर जाते ही हमें महसूस होता है कि कोई हमें नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है, यह जानते हुए कि आपके साथ कोई नहीं है। कई बार तो हमारे दिमाग में नीचे कूद जाने के विचार आते हैं। क्या आप कभी भी जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं उनके साथ या किसी खास दोस्त के साथ ऊंची जगह पर गए हैं? अवश्य गए होंगे। वहां जाते ही आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आया तो होगा कि आप उन्हें यहाँ से धक्का देकर नीचे धकेल सकते हैं।
यह इतना आसान है, भले ही आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। सही कहा ना? जब आप ऐसी ऊंची जगह पर होते हैं तो आपकी रक्षा प्रवृत्ति आपको दूर खींचती है, लेकिन आपके संतुलन और मोटर सिस्टम इसे नहीं समझ पाते हैं। हमारे जीवित रहने के लिए खौफ बहुत ही जरूरी है। डर और खौफ से ही हमें हमारे कद और कमजोरियों के विषय में पता चल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उनको अनदेखा करना इससे भी अच्छी बात है। खौफ हमें याद दिलाता है कि दुनिया अस्पष्टता और अनिश्चितताओं से भरी हुई है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।